स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार विनर्स पाठशाला में। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये कंप्यूटर साइंस यानी कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस पे आधारित है कि क्या टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है। इसी मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस जो एलटी का एग्जाम है उसमें फेल हो गए हैं, तो वो इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आई और जो है वो अपनी एक सरकारी सीट पक्की करें। इसमें हम लोग आपको यही बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस कमीशन का जो है ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग काम कर रहा है उस तरीके से लग रहा है कि बहुत ही जल्दी आपको कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट है ये। यहाँ पे देखिए टेट का एडमिट कार्ड वगैरह और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ये सारी चीज़ें हैं वो आ ही गई हैं और रिजल्ट भी लगभग लगभग जो है इनका डिक्लेयर होने वाला है। तो अनुमानित आप ये मान के चलिए, मैं आपको बता दूं, अनुमानित आप लगभग ये मान के चलिए कि कब तक आपका हो जाएगा। तो आपका जो ये डेट आने वाली है यानी कि जो इनका अलाउंस होने वाला है वो आपका कब तक हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड। तो ये जो है आपकी लगभग जो वैकेंसी है वो आपकी आ जाएगी यहाँ की 10 जुलाई से लेके 20 जुलाई के अंदर अंदर आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इस बार जो वैकेंसी होगी वो कंप्यूटर साइंस में लगभग ठीक ठाक वैकेंसी होगी। कंप्यूटर साइंस में आप ये मान के चलिए लगभग ठीक ठाक वैकेंसी होंगी, क्योंकि जिस तरीके से जो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है और उसमें जिस तरीके से आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं। अभी आप एलटी ग्रेड यूपी ट्रिपल उसकी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो प्री उनका क्वालिफाइड है, उनका प्री जो है वो क्लियर कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो उनके डॉक्यूमेंट हैं उसमें जो है दिक्कत आ रही है। उसके डॉक्यूमेंट में जो है दिक्कत आ रही है और जो है आयोग जो है उसको जो निरस्त कर दे रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। अभी आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, हिंदी में लगभग आप मान के चलिए, हिंदी में अगर मैं हिंदी की बात करता हूँ, यहाँ पे अगर अब मैं हिंदी की बात करता हूँ, हिंदी में आप मान के चलिए कि लगभग 300 कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका डॉक्यूमेंट ही गड़बड़ है, कि उन्होंने संस्कृत नहीं लिया है, ये नहीं लिया है, जो भी चीज़ें हैं वो हिंदी की ये मामले हैं, वो मान लीजिए अलग की चीज़ें हैं। लेकिन ये आप मान के चलिएगा कि आपकी जो है कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को इस बार मिलेगी और 100% मिलेगी, क्योंकि उसका जो है सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। मतलब अभी आयोग की वेबसाइट पे नहीं आया है लेकिन उसका सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो ये आप मान के चलिएगा कि जो आपका यूपी टीजीटी कंप्यूटर साइंस है, पीजीटी में तो खैर नहीं आएगी, यूपी टीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी है वो आपको जो है जुलाई के महीने में मिलेगी। और लगभग मैं आपको बता दे रहा हूँ 10 जुलाई और से लेके 20 जुलाई के बीच में आपको यह वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ अगर इसकी सिलेबस की बात करें, कंप्यूटर साइंस के सिलेबस की बात करें, तो जो एलटी का सिलेबस था वही जो है आपका टीजीटी का रहेगा कंप्यूटर साइंस का इसमें भी। क्योंकि ये देखिए ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो जो उनका सिलेबस था वही सेम जो है ये सिलेबस रहने वाला है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इस समय, मैं ये मानता हूँ कि आपके पास जो है कम से कम इस समय 3 एग्ज़ाम लगे हुए हैं। 3 एग्ज़ाम कौन कौन से हैं मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे अगर फॉर्म डाले होंगे कंप्यूटर, जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर का रहा होगा, जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर का है, जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर का है, उन्होंने देखिए उन्होंने इसका भी फॉर्म डाला होगा, आरएस राजस्थान का डाला होगा, ठीक है, डीएसएसबी का भी डाला होगा। उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है यूपी टीजीटी का, ठीक है। यानी कि ये जो है आपके ये 3 वैकेंसी आपके पास है और इसमें ही जो है आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है, यानी कि एक सीट आपकी हो जानी चाहिए। आपको इतनी तैयारी करनी है इस बार। तो इसी में देखिए क्या है कि इनके जो सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, सिलेबस पे भी एक बार नज़र डाल लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है थोड़ा सा अन्य सब्जेक्ट के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो सब्जेक्ट में क्या क्या है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं इनके सब्जेक्ट में। लेकिन जो अभी एलटी का एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि जो 5 अप्रैल को इनका एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो
कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन देखिए इनका जो है ये आपका डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट जो है डिस्क्रीट से आता है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से आता है, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर से आता है, उसके बाद जो है आपका सी से आता है यानी कि सी प्रोग्रामिंग से आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंट टेक्निक से आता है। इसी तरीके से और भी काफ़ी इनका सिलेबस है, मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ। तो इतनी चीज़ें आपको पढ़नी रहती हैं। यहाँ पे देखिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, इससे तो कम से कम जो है 9 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, जैसे आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ सर्किल का होता है, ये होता है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी होता है, उसके बाद सिस्टम एनालिसिस होता है, ठीक है। इंटरनेट सिक्योरिटी होता है, क्योंकि जो एलटी का पेपर हुआ था उसमें जो है काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ एक एक टॉपिक वाइज जो है कवर करना है और अच्छे से कवर करना है। क्योंकि देखिए क्या है कि इसमें भी आपका जो है पासिंग तो, क्योंकि इसमें एक और संकट रहता है कि जो कंप्यूटर है उसके साथ बीएड, ये और संकट रहता है। तो इस संकट को भी जो है हटाना है, क्योंकि देखिए जो बीएड है वो अगर कोर्ट ने बोल दिया है तो बीएड तो जाहिर सी बात है ये रखेंगे ही रखेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि बीएड नहीं रहेगा तो वो रखेंगे। इस बार डीएसएसबी ने हटाया है, लेकिन इसमें मेरा ये मानना है कि इसमें रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से इतनी चीज़ें हैं, क्योंकि जो आपका एलटी कंप्यूटर साइंस का पेपर हुआ था, एलटी कंप्यूटर साइंस का जो पेपर हुआ था वो इजी तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो 5 अप्रैल को आपका पेपर हुआ था वो इजी नहीं कह सकते हो। मॉडरेट लेवल का पेपर था, लेकिन हाँ ठीक ठाक था। और इसमें जो है थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ इस पे। वहाँ पे देखिए क्या था कि वहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो 40% भी अंक प्राप्त नहीं कर पाए। कितने में? 160 में, नहीं 150 में, ठीक है। और SC ST के बंदे जो है 35% भी अंक प्राप्त नहीं कर पाए थे, ये हाल है। और टोटल कितने पास हुए थे? टोटल जो पास हुए थे वो आपके पास हुए थे 600 के आसपास पास हुए थे, 643 के आसपास पास हुए थे। उसमें भी नॉन बीएड वाले ज़्यादा हैं, ठीक है, नॉन बीएड वाले ज़्यादा हैं। तो ये आपको देखना है, क्योंकि बहुत सीटें फिर खाली हो जाएंगी एलटी में जो है, बहुत सीटें खाली हो जाएंगी एलटी में, बहुत सीटें खाली हो जाएंगी, भर ही नहीं पाएंगी। तो इसलिए जो है आपका इसमें भी वैकेंसी आने की पूरे चांसेस है, और जो है आपका एलटी में भी फिर से वैकेंसी कंप्यूटर साइंस की आने वाली है। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए और दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि आपके पास RSSB राजस्थान का जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाला है वो भी है। उसके बाद डीएसएसबी में तो खैर बीएड मांगा ही नहीं है, तो डीएड वहाँ तो आपके बल्ले बल्ले है। अगर वहाँ पे आप तैयारी कर लेंगे, जैसे डीएसएसबी में तो बिल्कुल नहीं मांगा है, बीएड तो मांगा ही नहीं है, ठीक है, बीएड नहीं मांगा है। तो उससे आपको जो है एक मौका मिला है, वहाँ भी आपको अपनी तैयारी करने का अच्छा मौका मिला है। तो 3 वैकेंसी है आपके पास, तीनों में से आपको कहीं ना कहीं जो है वो निकल लेना है, क्योंकि इस बार आपको अपनी एक सरकारी सीट पक्की करनी है, तो करनी है, ये मान के चलिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है और अपनी एक सरकारी सीट पक्की करनी है, तो लग जाइए। क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा जीएस वगैरह भी जोड़ के रखे हैं, यूपी जो टीजीटी का है, और जो डीएसएसबी में है उसमें तो आप देख ही रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें आपका मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, हिंदी है और जीके जीएस है, ये है। प्लस आपका 100 नंबर का ये है, 100 क्या 90 नंबर का कंप्यूटर रहता है और 10 नंबर की पेडोलॉजी रहती है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। बहुत अच्छी वैकेंसी हैं जो है, आप कंप्यूटर साइंस के जितने भी विद्यार्थी हैं जो बीएड किए हैं उनके लिए तो सोने में सुहागा है, और जो नॉन बीएड किए हैं उनके पास सोना ही है, सुहागा नहीं है। तो थोड़ा सा जो है उनको कहीं ना कहीं से कर लेंगे तो ज़्यादा ही फायदा रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में जो है बीएड कंपलसरी कर दिया है, लगभग कर दिया है। आपका ईएमआरएस को भी ले लीजिए, कहीं का भी ले लीजिए, वहाँ पे बीएड मांग रहा है। नहीं मांग रहा है तब भी आपका जो है एडिशनल में कर दे रहा है, कि या जो है अतिरिक्त में कर दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से देखिए कंप्यूटर साइंस वालों को तो बीएड करना ही पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से आपको करना है, और आप जो है अपनी तैयारी अच्छे से करिए और निश्चित रूप से अपना सिलेक्शन पक्का करिए। इस बार कंप्यूटर साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। क्योंकि देखिए अगर आप प्राइवेट में कहीं भी जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट में जितना आपका खून चूसता है उतना ही आपको सैलरी देता है। जब आपका खून खत्म तो आपको निकाल बाहर फेंक देगा। और सरकारी में क्या है कि आप एकदम मास्टर साहब रहेंगे, सरकारी मास्टर, अपना कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई हटा ही नहीं सकता। आराम से जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, थोड़ा HTML बता दिया
और CSS तो बहुत ज़्यादा बताया नहीं जाता क्योंकि बच्चे उतना करेंगे नहीं। HTML बता दिए, थोड़ा इधर नोटपैड वर्डपैड बता दिए, क्लास ख़त्म। आराम से आके अपने चैम्बर में बैठिए। तो आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, अपनी एक सरकारी सीट पक्की करनी है। और इसी तरीके की जो कंप्यूटर साइंस की क्लासेज हैं वो लगातार हमारे चैनल पे अब चलेंगी। तो आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है, मेरा सेटअप बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं आपको अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अच्छी क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा समय लगेगा इम्प्रूव करने में। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से इम्प्रूव कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।